बड़ी खबर है, गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक चल रही थी और अब अफसर अधिकारी वहां से निकल चुके हैं। अब मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये अनौपचारिक बातचीत है। प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति है उसे लेकर बैठक में रिव्यू किया गया है। साथ ही प्रदेश की जो मौजूदा वित्तीय स्थिति है उस पर भी चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और सभी अधिकारी सीएम निवास से निकल गए हैं। फिलहाल कुछ मंत्री हैं जो मौजूद हैं जिनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं। अनौपचारिक बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। आज जो बैठक हुई है उसमें जिस तरह की कोरोना को लेकर स्थितियां हैं प्रदेश में, जिस तरह से नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, उसे लेकर रिव्यू किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या हाइलाइट्स रही बैठक की? देखिए, कैबिनेट की बैठक में मोटे तौर से जो कोविड की स्थिति है उसको लेकर के समीक्षा की गई है। जो कोविड के दौरान जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका ग्राउंड पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसको लेकर के बातचीत हुई है। और आगे जो वंचित वर्ग हैं उनको किस तरह से राहत दी जानी है उसको लेकर के भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। और शुरुआत से भी जो समीक्षा बैठकें हुई उनमें एक बात आई है कि जो गरीब और वंचित तबका है उसको लगातार समय पर पेंशन मिले, उनको जो गेहूं और राशन सामग्री है वो समय पर मिले, इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने के डायरेक्शन विभागों को पहले भी दिए गए थे। और आज भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई है कि उन वंचित वर्गों को ये राहत और आगे कितने समय तक दिए जाने की जरूरत है, इसका आकलन भी करवाया जाएगा। तीसरा, जो राजस्थान की मौजूदा आर्थिक हालात है उसको लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है, क्योंकि कोविड के दौरान राजस्व बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और लॉकडाउन के दौरान तो जो ये पूरी तिमाही जो रहनी है अप्रैल से लेकर के और जून तक की, इसमें रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तो उसकी भरपाई कैसे की जानी है उसको लेकर के भी पूरी चर्चा हुई है। हालांकि पहले आरबीआई से कुछ लोन लिया गया था, आगे भी इसको लेकर के लोन की कोई जरूरत पड़ेगी, इसका आकलन भी वित्त विभाग ने सामने रखा है इस कैबिनेट की बैठक में, तो वो कर्ज भी लिया जाएगा। साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के भी कुछ मेजर्स आगे आने वाले दिनों में लिए जाने का फैसला हुआ है, जिससे कि राज्य की आय को बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार से भी लगातार स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक सेंटर की ओर से कोई स्पेशल पैकेज राजस्थान को सरकार के लिए नहीं घोषित हुआ है, तो उसको लेकर के भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कोई चिट्ठी सरकार की ओर से और भेजी जाए। तो ये तमाम इश्यूज रहे हैं जिनके ऊपर कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा हुई है। थोड़ी देर बाद जब आधिकारिक तौर से यहाँ पर या तो ब्रीफिंग होगी या सरकार की ओर से आधिकारिक बयान आएगा, उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से फैसले लिए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी हलचल है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी विधानसभा पहुंचे हैं। जानकारी मिल रही है, संकेत मिल रहे हैं कि जो 19 बागी विधायक हैं पायलट गुट के, उन पर कोई बड़ा फैसला स्पीकर ले सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पीकर से कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, घटनाक्रम की शुरुआत से ही देखें तो न्यायालय और विधानसभा ने दोनों ने एक दूसरे का पूरी तरह से अब तक सम्मान किया है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी आने वाली है। सही बात है, और शायद इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए स्पीकर फिलहाल जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी पहुंची है। आपको बता दें कि अभी जो कोर्ट ने जिस तरह का आग्रह किया है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, कोर्ट ने जिस तरह का ऑर्डर जारी किया है, वो उस ऑर्डर को लेकर के उनके जो एडवोकेट्स हैं, जो तमाम वकील हैं, जो विधानसभा स्पीकर की ओर से और सचिव राजस्थान विधानसभा की ओर से पैरवी कर रहे थे, उनके ऑर्डर की कॉपी जो है वो पहुंच चुकी है विधानसभा के समक्ष। और हाईकोर्ट पर आम लोग भी इस कॉपी को देख सकते हैं। इस कॉपी का मंथन किया जाएगा कि आखिरकार जिस तरह का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, क्योंकि अब तमाम तरह की दलीलों का जो वक्त है वो पूरा हो चुका है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जब 24 तारीख को अदालत का दरवाजा खुलेगा तो शायद सबसे पहले आवाज इसी केस की लगेगी। और 10:30 बजे जिस तरह से बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट की परंपरा है कि केस की प्रोसीडिंग लिखने के बाद में सुबह कोर्ट खुलते ही फैसला सुनाया जाता है, तो
फैसला कोर्ट का होगा, लेकिन कोर्ट ने आग्रह किया है, कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता था विधानसभा को, क्योंकि विधायिका का, न्यायपालिका का, दोनों का एक दूसरे के प्रति जिस तरह का सम्मान और जिस तरह का प्रोटोकॉल बना आया है पहले से पूरे देश के अंदर देखा गया है, ये तो उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और सीपी जोशी जो है वो माहिर माने जाते हैं, उन्हें चलती फिरती किताब भी शायद इसीलिए कहा जाता है। अब इस पूरे मसले को लेकर के विधानसभा को कागजी कार्रवाई तो अपनी करनी होगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार जो कागजी कार्रवाई का दौर है जो कोर्ट के अंदर चल रहा था, उसकी प्रोसीडिंग को अब विधानसभा को अपनी कागजी कार्रवाई पे लेना होगा, और जो आग्रह कोर्ट के द्वारा किया गया है उसे भी डॉक्टर जोशी जो है वो स्वीकार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मोटे तौर पर रूटीन कहें उनका पहुंचना? नहीं, रूटीन तो नहीं कहा जा सकता स्वप्निल, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वो घर पर से ही पूरी हाईकोर्ट की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे। रूटीन नहीं कहा जा सकता, इसलिए रूटीन नहीं कहा जा सकता क्योंकि अधिवक्ताओं का जो पैनल है जो हाईकोर्ट से फ्री हुआ है वो वहां पर पहुंचा है, और तमाम तरह के जो अफसर हैं जो हाईकोर्ट में कड़ी मशक्कत कर रहे थे सरकार की और विधानसभा की छवि को कोर्ट के अंदर बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो तमाम लोग भी पहुंचे हुए। विधानसभा के अंदर इस वक्त हलचल है, और तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अपडेट देंगे सीपी जोशी को कि अब तक क्या कुछ मूवमेंट्स रहे, क्योंकि अभी तक उन्होंने टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से, अफसरों से, टेलीफोन के माध्यम से तमाम जानकारियां ली है, लेकिन आज वो बैठ करके पूरे फैसले को, क्योंकि अपने आप में ये एक बड़ा मामला है राजस्थान का, जो देश के अंदर एक नए तरह का मामला होगा कि नोटिस जारी होने के बाद ही पूरा मसला जो है वो न्यायपालिका के शरण में चला गया है। तो इस मसले को लेकर के किसी भी तरह से विधानसभा स्पीकर, विधानसभा का प्रशासन और राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है वो कहीं भी मात नहीं खाना चाहते हैं। प्रोटोकॉल को जरूर वो लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई कागजी कार्रवाई अधूरी ना रह जाए, कोई नियम कायदे में कहीं ऐसा कहीं नहीं हो जाए कि विधानसभा को मुंह की खानी पड़े। तो ऐसे में विधानसभा विधायिका, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच पायलट खेमे को आज